आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएल यूनिक एजुकेशन पे। चलिए आज का शानदार प्रश्न क्लास 10 से है। दो चर वाले रैखिक समीकरण से देखिए क्या कहता है। आपको देखिए 3x + 4y = 10 दिया गया है और 2x - 2y = 2। इस क्वेश्चन में x और y का मान निकालना है। देखिए इसको विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। कौन सा विधि से? विलोपन विधि से। आपको क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, ब्रजगुणन विधि, 4 विधि से आपको पूछा जाता है। ठीक है, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, ग्राफीय विधि और आपका प्रतिस्थापन विधि। अभी हम लोग विलोपन विधि से सीखने वाले हैं। देखिए कैसे समीकरण को हल करेंगे। आपको देखिए पहले 3x + 4y = 10 दिया है समीकरण 1, 2x - 2y = 2 दिया है समीकरण 2। आपको पहले समीकरण का जो भी चर मान है उसको बराबर करना होगा। गुणांक जो आपका चर है उसका गुणांक बराबर करना होगा। x का चर ऊपर वाले में 3 है लेकिन नीचे वाला में 2 है। y का चर ऊपर वाला में 4 है लेकिन नीचे वाला में 2 है। तो या तो x वाला या तो y वाला किसी भी चर मान का गुणांक आप बराबर कीजिए। या तो x वाले दोनों का क्या जो आपका गुणांक है x का दोनों बराबर कर दीजिए, या चर y के दोनों का गुणांक बराबर कर दीजिए, तब हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए मैं करता ये हूँ कि ऊपर 3x है और नीचे 2। अब बराबर करने के लिए 3 दूनी का 6, नीचे 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और ऊपर 2 से, यानी कि एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। ऊपर का नीचे से गुना कीजिए और नीचे वाले का ऊपर से। मैं चूंकि केवल x वाले को बराबर कर रहा हूँ, y वाले को नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ऊपर गुना करूँगा 2 से। देखिए नीचे 2 है तो ऊपर से गुना करेंगे और सभी में गुना होगा। चलिए तो यहाँ पर 3x हो गया माई प्लस के 4y बराबर के 10। इसमें कितना से गुना कर रहे हैं? गुना हम 2 से। समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे? 3 से। 1 में 2 से इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर अगर यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और नीचे 6 लाने के लिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो नीचे कितना से करना पड़ेगा? समीकरण 2 में 3 से गुना। तो पहले मैं समीकरण 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 से। यही नियम रहता है। मैंने चूंकि x वाला पद बराबर किया है तो ऊपर का नीचे करना है गुना नीचे वाले के ऊपर। अगर y का बराबर करता मैं तो y वाले का देखिए 4 है तो नीचे 4 से गुना कर देता और ऊपर 2 से। इस प्रकार से हमारा हो जाता। चलिए थोड़ा बढ़िया से नहीं आ रहा था, स्क्रीन लाइट बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। अब देखिए ये कह दी अगर y का बराबर होता, अगर y का मैं पद बराबर करता तो ऊपर 2 से गुना करता और नीचे 4 से, क्योंकि नीचे 2 है तो ऊपर 2 से कर दीजिए और नीचे ऐसे वो बराबर कर सकते हैं। नहीं तो आप केवल 2, देखिए केवल क्या कीजिएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और ऊपर 4 है तो 2 दूनी का 4 और नीचे 1 भी से कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन मैंने x वाला पद बराबर किया है तो 2 से ऊपर गुना 3 से नीचा, और सभी पद में होता ही ना कि केवल x में कीजिएगा, सभी पद में जो भी होगा। चलिए अब गुना करते हैं। चलिए 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी का 6x। क्या जाएगा? यहाँ पे देखिए 3 दूनी का 6x। मैं काम करता हूँ, यहीं पे मैं कर देता हूँ, एक स्टेप मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए इसमें x और y का मान निकालना है। 1 में कितना से गुना हो जाएगा? 2 से, और 2 में कितना से गुना हो जाएगा? 3 से। चलिए तो 3 दूनी का 6 तो 6x हो गया प्लस 4 दूनी का 8y और बराबर में 10 दूनी का 20। नीचे 3 से करना है क्योंकि ऊपर 3 था तो नीचे से 3 से करेंगे तब हमारा x की जगह 6 आएगा। यहाँ पे देखिए तो 2 तिया 6x आ गया। माइनस है तो माइनस दीजिए। 3 से 2 में 3 दूनी का 6y और बराबर में 3 दूनी का 6। चलिए ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए अब देखिए मैं चिन्ह बदलता हूँ। नीचे वाला प्लस में है तो माइनस कीजिए। कल नीचे वाला बदलते हैं। नीचे वाला देखिए 6 प्लस में है तो अपना से आपको माइनस करना पड़ेगा। नीचे वाला माइनस है तो प्लस कीजिए, नीचे वाला प्लस है तो माइनस, ये नियम है। नीचे वाला देखिए प्लस में था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, और ये 6 प्लस में था तो माइनस। अब देखिए दोनों कटेगा, ऊपर 6 प्लस का नीचे 6 माइनस का कट गया। देखिए दोनों प्लस में, अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये 6y प्लस में बन गया तो 8y 6y कितना y? 14y। क्या हो जाएगा? तो 14y बराबर, और 20 में से 6 जाएगा तो 14। तो यहाँ से y का मान निकलेगा, y का मान तो 14, और ये वाला बट्टा में चला जाएगा 14 क्योंकि गुना में था, बाएं तरफ गुना में था, दाहिने तरफ जैसे जाएगा तो भाग देगा तो क्या आ जाएगा? 1। तो y का मान 1 आ गया हमारा। y का मान क्या आ गया? 1। अब इसी 1 को लिखेंगे समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। मैं समीकरण 1 में रखता हूँ। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए 1 में रख दीजिए, आपका आंसर चलाएगा।
तो पहले एक समीकरण देखिए, दोनों एक ही है, ये तो गुना किया हुआ है और ये बिना गुना किया हुआ है। आप किसी में भी रखिएगा तो आपका आंसर आना ही आना है, गलत नहीं होगा, किसी में भी आप रख सकते हैं। इसको हम लोगों ने क्या किया, चर को बराबर, जो चर मान था उसके गुणांक को बराबर करने के लिए ऊपर 2 से और नीचे 3 से गुना किया गया, जो ये निकल के आया है। आप ऊपर वाले में भी रख सकते हैं, बिना गुना किए में भी आंसर आएगा। चलिए, तो समीकरण एक क्या था, 3x प्लस के 4y और बराबर के 10। x का मान देखिए, y का मान 1 है, तो जहाँ y लिखा है वहाँ पे वो 1 रख दीजिए। तो 3x है तो कुछ इसमें नहीं करना है, y की जगह पे क्या रखना है, 4 दिया गया है, लेकिन y का मान क्या है, 1। 4y है तो 4 लिखेंगे, गुना में 1 बराबर में 10। चलिए, तो 3x प्लस के 4 बराबर में 10। 4 प्लस का दाहिने तरफ इसको जाना है, क्योंकि दोनों आपका अचर है, दोनों में x नहीं लगा है। देखिए इसमें x लगा है तो ये आपका यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसा है। तो 4 जाएगा तो माइनस में साइड चेंज होगा, तो माइनस में, तो 3x बराबर 10 में से 4 गया तो 6। अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान, तो 3 भागा में चला जाएगा। किसके भागा में, 6 के भागा में, क्योंकि 3x के साथ गुना में था, साइड बदलेंगे, भागा में चला जाएगा 2 बार में। यानी कि हमारा x बराबर 1 आ गया और y बराबर क्या आया, 2। ये हमारा आंसर निकल के चला आया। ये आपका विलोपन विधि होता है। अगर पद देखिए, अगर आपका गुणांक बराबर नहीं है तो अपना से करना है। अगर गुणांक होता ना तो मुझे कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट मैं बनाता। लेकिन अगर आपका x वाला समीकरण 1 और 2, अगर x का बराबर करना चाहते हैं तो x को बराबर करके बनाइए, और यदि y को बराबर करना चाहते हैं तो y कीजिए, ऊपर वाले को नीचे से गुना कीजिए और नीचे वाले को ऊपर से, और टोटल पद में गुना होता है। ये देखिए टोटल में, ऊपर देखिए 3 था तो नीचे 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो सबसे नीचे 3, सबसे सभी पद में, फिर नीचे 2 है तो ऊपर 3 दूनी का 6, यहाँ पे 6 आएगा तो सभी में 2 से। इस प्रकार से नहीं समझ में आया हो तो 1-2 बार और वीडियो देखिए, समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।